आज पढ़ेंगे अपन प्रोटीन। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मानव पोषण, और मानव पोषण के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर चुके हैं हम। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन जो है ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन जो हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, और जिस तरीके से हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, उसी प्रकार ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती हैं। प्रोटीन का कार्य होता है मानव शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, एवं पुरानी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, कोशिकाओं की मरम्मत करना। तो मैंने क्या बताया बच्चों आपको कि प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और नई कोशिकाएं प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, और नई कोशिकाओं का निर्माण भी प्रोटीन करती है, और पुरानी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत भी प्रोटीन करती है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य मानव शरीर में राइबोसोम करता है। राइबोसोम करता है। प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य होता है वो मानव शरीर में कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है, वो होता है राइबोसोम। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन के 1 ग्राम से लगभग 4.1 से 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और प्रोटीन मानव शरीर में 20 से 25% ऊर्जा की पूर्ति करती है। अब देखिए बच्चों, अगर प्रोटीन की कमी हो गई मानव शरीर में तो कुपोषण संबंधी रोग, मेरास्मस, क्वासी कोओरफोर, रोग हो जाते हैं। होता क्या है बच्चों कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनमें क्या होता है कि कई बार प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्योंकि कई बार बच्चों में क्या है कि एक निश्चित गैप 2 या 3 साल का गैप होना चाहिए। जैसे एक बार अगर महिला ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो उसके अंदर 2-3 साल का गैप होना जरूरी है। अगर गैप नहीं है तो उस बच्चे को
मतलब कि सही ढंग से अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और किसी कारणवश यदि प्रोटीन की कमी हो गई तो उस बच्चे को या तो मैरास्मस या क्वासीकोरफोर रोग हो जाएगा। इसकी कमी से क्या होता है कि बच्चों के जो बाल होते हैं वो भूले थोड़े ब्राउन कलर के हो जाते हैं और बच्चों का जो उधर जो होता है पेट जो होता है वो बाहर निकल जाता है, हाथ पैर भी कमज़ोर दिखाई देते हैं और बच्चे की जो त्वचा की जो चमक होती है वो भी गायब हो जाती है। तो इस वजह से इन रोगों का सामना करना पड़ता है अगर बच्चे को न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिल पाता तो। इसके बाद देखिए प्रोटीन के 1 ग्राम से 4.1 से 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4.1 और 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर बात करें कि कार्बनिक यौगिकों में मानव शरीर को वसा के 1 ग्राम से 9.1 से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए मैंने वसा के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनसे समान ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा के 1 ग्राम से इकाई रूप से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो है वसा। लेकिन सर्वाधिक मात्रात्मक रूप से ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में 55 से 60% ऊर्जा की पूर्ति करता है और प्रोटीन जो है ये 20 से 25% ऊर्जा की पूर्ति करती है। आगे देखिए प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन की दाल में 46% प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें 46% प्रोटीन पाई जाती है। इसी बार आपने देखा होगा कि कई बार जो लोग दौड़ करते हैं वो दौड़ करने के बाद सोयाबीन की दाल जो होती है इसको भिगोकर खाते हैं क्योंकि उससे प्रोटीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इसके बाद अन्य दालों में लगभग 26% प्रोटीन होती है, लेकिन मांस जो होती है अर्थात मछली के अंदर जो प्रोटीन होती है वो 20% होती है। तो इस प्रकार से सोयाबीन में 40% और दाल में 26% और इसके बाद मांस में 20%। इनको हम याद कर सकते हैं सोदामा। सोयाबीन, दाल और मांस या मछली। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति सोयाबीन का अधिक सेवन करता है तो उसको मांस में मछली से भी अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है। मछली के यकृत में, मछली का जो यकृत होता है, मछली के यकृत से अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है। मछली के यकृत से अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है। इसके बाद देखो स्पाइरुवेला शैवाल, इससे भी अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है, सर्वाधिक प्रोटीन मिलती है। इसके बाद है एक आपका क्लोरेला शैवाल। ये क्या है? अंतरिक्षीय शैवाल है। इसको अंतरिक्षीय शैवाल क्यों कहा? क्योंकि अंतरिक्ष में जो लोग वैज्ञानिक वगैरह जाते हैं उनके लिए क्लोरेला शैवाल से न्यूट्रिशन युक्त खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, जिससे आसानी से वो अपनी एनर्जी की पूर्ति कर लेते हैं। वहाँ पर क्या है, आसानी से भोजन नहीं खाया जा सकता ना, इस वजह से। अब आगे देखिए, ये तो ही नॉर्मल बात, कहने का मतलब बेसिक कंसेप्शन ऑफ प्रोटीन। आगे बात करते हैं हम प्रोटीन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का वर्गीकरण। अब प्रोटीन का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। नंबर 1 है सरल प्रोटीन, नंबर 2 है संयुगी प्रोटीन, और नंबर 3 है व्युत्पन्न प्रोटीन।
नंबर 1 है सरल प्रोटीन, नंबर 2 है संयुगी प्रोटीन, नंबर 3 है व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन के अंतर्गत देखिए बच्चों, जैसे आपको प्रोटीन पड़ी होगी कैरोटीन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन, नंबर 2 है मायोसिन प्रोटीन, नंबर 3 है एल्बुमिन प्रोटीन, नंबर 4 है ग्लोब्यूमिन प्रोटीन, नंबर 5 है प्रोलिमिन्स प्रोटीन, नंबर 6 है हेपेरिन प्रोटीन, नंबर 7 है हेरुडिन प्रोटीन, नंबर 8 है थ्रोम्बिन प्रोटीन, नंबर 9 है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, नंबर 10 है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, नंबर 11 है एक्टिन प्रोटीन, नंबर 12 है ओसिन प्रोटीन, नंबर 13 है आपकी फास्फोलाइपेज प्रोटीन, देखिए बच्चों ये जितने भी हैं सब सरल प्रोटीन हैं, और आपको पता है कि प्रोटीन एक पोषक पदार्थ है और जो भी एक कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन से मिलकर बनी है। ये तो ही सरल प्रोटीन। तो सबसे पहले हम सरल प्रोटीन के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए सरल प्रोटीन के अंतर्गत कैरोटीन जो प्रोटीन है, कैरोटीन प्रोटीन जो होती है क्या करती है, बाल व नाखून, बाल व नाखून के निर्माण में सहायक होती है, बाल व नाखून के निर्माण में सहायक होती है। और कैरोटीन जो प्रोटीन है ये मुख्य रूप से गाजर से प्राप्त होती है, गाजर से प्राप्त होती है, मुख्य रूप से गाजर से प्राप्त होती है। और कैरोटीन जो प्रोटीन होती है ये दूध के पीलेपन में, दूध के पीलेपन में, काली मिर्च के पीलेपन में, पपीता के पीलेपन में, आम के पीलेपन में, इन सब में जो होती है वो कैरोटीन प्रोटीन उपस्थित होती है। और कैरोटीन प्रोटीन का कार्य होता है बाल व नाखून का निर्माण करना, ये है कैरोटीन प्रोटीन। इसके बाद बात करते हैं मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन जो प्रोटीन है ये मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होती है। इसके बाद है एल्बुमिन प्रोटीन। ये मायोसिन प्रोटीन दैनिक दिनचर्या वाले
खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती हैं। इसके बाद आती है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन जो प्रोटीन है, देखिए इधर, एल्बुमिन प्रोटीन ये जो प्रोटीन है रक्त प्लाज्मा के निर्माण में सहायक होती है, और ये जो प्राप्त होती है ये अंडे से प्राप्त होती है। एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो अंडे से प्राप्त होती है, वह दूध से भी प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए ग्लोब्यूमिन प्रोटीन, ये भी अंडे से प्राप्त होती है, और ये भी रक्त प्लाज्मा के निर्माण में सहायक होती है। निर्माण में सहायक होती है। इसके बाद है प्रोलीमिन्स प्रोटीन, ये दालों की प्रोटीन कहलाती है। दालों की प्रोटीन कहलाती है। हेपेरिन जो प्रोटीन है यह है लीवर यकृत में संश्लेषित होती है। ये रक्त का थक्का नहीं जमने देती। हेरोडिन प्रोटीन, इस प्रोटीन को जोक की प्रोटीन कहते हैं। जोक की प्रोटीन, जोक होती है ना बच्चों, उसमें हेरोडिन प्रोटीन पाई जाती है। थ्रोम्बिन प्रोटीन, इसके बाद बात करते हैं थ्रोम्बिन प्रोटीन। थ्रोम्बिन प्रोटीन थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है थ्रोम्बिन प्रोटीन। ये प्लेटलेट्स के निर्माण में सहायक होती है। यही कारण है बच्चों कि प्लेटलेट्स जो होती हैं इनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स जो है इनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, और ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। और ये जो प्रोटीन है मानव शरीर में प्राप्त होती है। देखो, नारियल का पानी, बकरी का दूध, कीवी फल, पपीते के पत्ते, आदि से हमें प्राप्त होती है। तो आप बताएं कि जब डेंगू रोग होता है और डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो ये उपचार दिया जाता है, या फिर उसको विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि विटामिन के जो है उसमें प्रचुर मात्रा में थ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। आप सुनिए, तो इस प्रकार से थ्रोम्बिन प्रोटीन का ये रोल है। अगर मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या अधिक हो गई तो कहलाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। यदि मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या हो गई तो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। और यदि कमी हो गई तो ये कहलाएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। आपको पता है कि किसी भी एक व्यक्ति कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर के अंदर 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम हो गई तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और अधिक हो गई तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। इस प्रकार से ये भी मानव शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले विकार हैं, रोग हैं, जो कि इस थ्रोम्बिन प्रोटीन की वजह से होते हैं। इसके बाद देखिए फाइब्रिनोजन जो है, इस प्रोटीन का कार्य भी रक्त का थक्का जमाने का होता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, इसका कार्य भी रक्त का थक्का जमाने का होता है। इसके बाद देखिए एक्टिन प्रोटीन, यह है हड्डियों के निर्माण में सहायक है, हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। इसके बाद है ओसिन प्रोटीन, यह भी हड्डियों के निर्माण में सहायक है। इसके बाद है फास्फोलाइपेज प्रोटीन। अब फास्फोलाइपेज जो प्रोटीन है बच्चों, ये निकलती है सर्प दंश से। सर्प जैसे ही दंश मारता है, किसी व्यक्ति को काटता है, तो ये फास्फोलाइपेज प्रोटीन निकलती है और ये क्या करती है, रक्त का थक्का बना देती है और व्यक्ति को फिर काटने के बाद उसे नींद आने लगती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, रक्त परिसंचरण रुक जाता है। इसकी वजह से कुछ समय बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसके बाद देखिए फास्फोलाइपेज प्रोटीन। तो इस प्रकार से आपकी जो हैं ये सरल प्रोटीन इस प्रकार से हैं।